देखिए तो टाइप ऑफ फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन मैंने आपको लिखवा दिया था, आइडेंटिटी फंक्शन लिखवा दिया था, रेशनल फंक्शन लिखवा दिया था, पॉलिनोमियल फंक्शन लिखवा दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो 2-3 डेफिनेशन हो रहती हैं फंक्शन की उनके बारे में, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2.3 को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक फंक्शन आएगा मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इंक डाले नहीं तुमने इसमें, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, सीधी सी बात है, अगर मैं इसकी रेंज की डोमेन की बात करूं तो आर और कोडोमेन भी क्या होती है, आर ही होती है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। आपको पता है कि इसके अंदर मान लिया कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हैं वो भी हमारी पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं वो तो पॉजिटिव होती ही है। डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे मॉडुलस एक्स है हमारा, क्या होता है माइनस एक्स और एक्स। ठीक है, बाद में नोट कर लेना, अभी नोट मत करो। माइनस एक्स और एक्स, ये तो तब है जब x हमारा 0 से छोटा हो, और ये तब है जब x हमारा या तो 0 या 0 से ग्रेटर हो, या तो 0 या 0 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, एक प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन मैंने ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ओरिजिन जहाँ पर x भी 0 और y भी क्या है 0 है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5, -1, -2, -3, -4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। ठीक, तो ध्यान दीजिए अगर x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, क्या पुट x इज इक्वल टू कितना 0, तो सीधी सी बात है 0 वाला केस तो हमारा यही हो गया, नीचे वाले में पुट करेंगे तो सीधी सी बात है f(x) कितना आ रहा है, फिर देन f(x) की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है, मतलब जो f(0) है 0 ही आ रहा है। अगर x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 क्या है पॉजिटिव, तो ऊपर वाले में पुट करूँ या नीचे वाले में, नीचे वाले में पुट होगा क्योंकि इसमें x 0 से ग्रेटर है। तो देन f1 कितना आ जाएगा बताना, देन f1 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, जो f है हमारे एक तरह से y की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि हम इसको ये लिख सकते हैं मॉडुलस x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 पुट करते हैं तो 0 ही, 1 पुट किया तो 1 ही आया है। अब हमने पुट क्या किया, x की जगह 2, तो देन f2 कितना आ गया बोलो, 2 पुट करोगे यहाँ पर कितना आ गया, 2 ही आ गया ना, बोलिए भाई 2 तो नीचे वाले में पुट करेंगे हम। उसके बाद हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू कितना -1। बता रहा हूँ कि क्यों ये प्लस नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव कैसे होती हैं, अदरवाइज हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट ही पढ़ते हैं कि भाई मॉडुलस में नेगेटिव रख दें या पॉजिटिव रख दें कि वो पॉजिटिव आता है, ये उसका प्रूफ कह सकते हैं आप। -1 रखा तो -1 तो इसमें रखेंगे भाई, 0 से छोटा है, -1 यहाँ रखा, एक माइनस पहले है, तो देन कितना हो गया f-1, बोलो 1 हो गया, 1 ही होगा ना। उसके बाद हमने रखा -2 भी इसी में रखा जाएगा, एक माइनस पहले है, तो देन f-2 भी कितना हो गया बोलो, कितना हो गया 2। अब मैं इसका ग्राफ बनाने लगूँ, तो x 0 0 तो यहाँ था, 1 1 यहाँ आया है, 2 2 यहाँ आया है, 3 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार -1 और 1 यहाँ आया है, जब x -1 है तो y कितना आया वो +1, और -2 और ये आया +2, तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा लगभग यहाँ से, और अगला पॉइंट जो है हमारा लगभग कहाँ से हो जाएगा, बात आई समझ में, बोलो। ठीक है, इनमें से अगर एक लाइन पास करें तो ये लाइन होगी, और यहाँ से हमने लाइन पास की तो ये लाइन, तो ये हो गया हमारे पास मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, हम क्या करते हैं अक्सर डायरेक्ट वैल्यू जो रखते हैं, मॉडुलस x है, हमने निकाला f-1 मॉडुलस 1 कि मॉडुलस के अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बाहर आके क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, लेकिन होते हैं ये इसके अकॉर्डिंग। बात समझ में आई आपको, बोलो। ठीक है, कोई भी नेगेटिव है मॉडुलस के अंदर, सपोज करो -10 हो, बाहर आके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, और प्लस का 10 है वो प्लस का ही 10 रहेगा। बोलो, समझ में आ गया सभी को? एक ग्राफ समझ में आ गया सभी को?
बोलिए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मॉडुलस फंक्शन का आप ग्राफ जो है बना सकते हैं। अगर आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं और चारों में से एक ग्राफ आपको ये दिया गया हो और आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कौन सा है, तो आप जो है इस पे निशान लगा देंगे। ठीक है। 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक तो 0 से छोटा नेगेटिव, 0 से बड़ा या बराबर, उसमें क्या होता है पॉजिटिव x लेना। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, यहीं पर आएंगी सारी की सारी, कर लोगे ना। नेक्स्ट अगली टाइप है भाई हमारे पास फंक्शन की, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फंक्शन की साइनम फंक्शन। ठीक है, क्या होता है, ए फंक्शन f r टेंस टू r की डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, लेकिन जो फंक्शन हमारा जो डिफाइन होता है वो होता है f(x) इज इक्वल टू -1 कब, जब x हमारा 0 से छोटा हो, 0 कब, जब x हमारा क्या हो 0 हो, और 1 कब, जब x हमारा क्या हो 0 से बड़ा हो। बात समझ में आई। अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ में आइए आप, x और y, ये 1 ले लिया हमने, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, ये 1 ले लिया, यहाँ पर ये 1 ले लिया और यहाँ पर -1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ले लिया हमने y को -1। तो ध्यान दीजिए, वैल्यू बताइए आप, जब मैं पुट करूँ, मैंने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 पुट किया तो देन y भी कितना आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 पे तो 0 ही है केस। मैंने पुट किया x की जगह 1, तो देन y कितना आएगा बताओ, 1 पुट किया है तो कितना आ जाएगा +1, क्योंकि 0 से बड़े वाला केस तो नीचे वाला है ना। अब मैंने x की जगह 2 पुट किया तो देन y कितना आएगा बोलो, 2 कहूँ 1 ही आएगा, क्योंकि x की 0 से बड़ी कितनी भी वैल्यू पुट कर ले, कांस्टेंट वैल्यू है, 1 ही आएगी। अगर मैं रखता हूँ x की जगह कितना 3, तो देन y कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है y, तो बोलो। अगर मैं x की जगह रखता हूँ 4, तो देन y कितना आ रहा है, ये तो तब भी 1 ही आ रहा है। अगर मैं y की जगह x की जगह रखता हूँ कितना 5, तो देन y कितना आ रहा है, y 1 ही आ रहा है ना, बोलो। यही बात आ रही है निकल के। ठीक है, अब ध्यान दे, हमने x को 1 और y को 1 रखा था, तो पॉइंट हमारा कौन सा आया था, ये वाला आया था ना। x को 1 और y को 1 रखा था, यही पॉइंट आया था। अब मैंने x को 2 रख दिया, x को मैंने 2 रख दिया, तो y तो फिर भी 1 ही है। x हमारा 2 कहाँ पर है, सपोज करो लगभग 2 यहाँ पर है, तो y तो हमारा 1 यहीं पे आएगा। फिर हमने 3 रखा, तो y तो 1 फिर भी यहीं पर है। इसका मतलब जो ग्राफ है हमारा वो कैसे चल रहा है, इसमें पैरेलल चलता जा रहा है आगे तक। बात आई समझ में या नहीं आई। और ये पॉइंट भी हमारा क्या आएगा शामिल होगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, और 0 वाले केस में तो 0 ये और इस पे लाइन के ऊपर ही बनेगा, जो x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन है। अब माइनस वाले की बात करते हैं। x की जगह मैंने -1 रखा, तो देन y कितना आ रहा है बोलो, -1। x की जगह मैंने -2 रखा, तो देन y कितना आ रहा है बोलो, -1। x की जगह -3 रखा, तो देन y कितना आ रहा है -1। अब x -1 और y -1, ये पॉइंट तो यहाँ पर है। x को मैं क्या रखता हूँ -2, तब भी ये पॉइंट तो बिल्कुल इसके पैरेलल ही आना है, 1 पे ही रहना है। उसके बाद मैंने कितना रखा -3, तब भी ये पॉइंट यहीं पर रहना है। इसका मतलब ग्राफ किसके साइड हो गया, इस साइड हमारा चलता जा रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। समझ में आ गया। तो इस तरीके का अगर आपको कोई ग्राफ दिखाई दे रहा है तो उसको हम साइनम फंक्शन का ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, रेंज बताएं इसकी, रेंज ऑफ साइनम फंक्शन, रेंज ऑफ क्या होगी भाई बोलो, -1, 0 एंड 1। बहुत बार पूछी जाती है टेस्ट में बेटा, रेंज ऑफ साइनम फंक्शन क्या होगी, -1, 0 और 1, याद रह जाएगा। बोलिए भाई, तो समझ में आ रहा है ना सभी को। उसके बाद एक और टाइप है हमारे पास फंक्शन की,
जो कि क्या है बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GST, ठीक है, आई आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ए फंक्शन GIF। तो f सच दैट r टेंस टू r, रियल से रियल के ऊपर ही है। डिनोट कैसे किया जाता है इसको, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू हम रख दें, कंप्लीट वैल्यू पे तो कंप्लीट वैल्यू ही आती है निकल के। जैसे f1 रख दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ये तो होता है भाई 1 ही, और हमने रख दिया f0.1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 हमेशा ही कंप्लीट वैल्यू देता है और छोटी वैल्यू देता है अगर पॉइंटों की बात करें, डेसिमल की बात करें तो, ठीक है। कंप्लीट रखेंगे फिर तो वही वैल्यू आएगी, लेकिन डेसिमल में रखें तो हमेशा ही लेफ्ट वाली वैल्यू आएगी, और कौन सी आएगी, छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। f0.2 की बात करूं तो कितना हो गया, 0 हो गया। f1.1 की बात करूं तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा। f1.2 की बात करूं तो कितना हो गया। f1.5 की बात करें तो भी कितना हो गया, ठीक है, कर लोगे। f माइनस में 0.5 की बात की तो कितना आएगा, -1, कभी +1 लिख दो, क्योंकि 0.5 से छोटा नेगेटिव में क्या है, -1 है, -1 से तो बड़ा है ना माइनस के 0.5, ठीक है। f माइनस 0.7 कितना आएगा, कितना आएगा, -1। f माइनस 1.5 कितना आएगा, कितना हो जाएगा, -2। बोलो, कर लोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को निकालना है। ग्राफ बना लोगे इसका, बोलो, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हमारी डेफिनेशन जो है सारी की सारी यहीं पर कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज निकालिए। टाइप ऑफ फंक्शन हालांकि ये कहीं पर नहीं आएंगे आपके, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फंक्शन क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें। ले भाई देना एक बार मैथ देना। देखिए आज के लेक्चर का प्रथम क्वेश्चन क्या है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इनमें से बताने हैं कि कौन से रिलेशन हमारे फंक्शन है। गिव रीजन, उनका रीजन दीजिए। इफ इट इज फंक्शन, अगर वो फंक्शन है तो डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, तो उसकी डोमेन और रेंज को फाइंड आउट कीजिए, रेंज और डोमेन को फाइंड आउट कीजिए। देखिए भाई पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और इसने आवाज़ किसकी आ रही है, मुस्कान, क्या बात है। 2 1 5 1 8 1 11 जो है 1, 14 जो है 1, और 17 भी कितना है, ठीक है। इसका मतलब जो x है हमारे पास, x में तो एलिमेंट 2 भी है, 5 भी है, 8 भी है, 11 भी है, 14 भी है, 17 भी, ठीक है। और जो y एलिमेंट है उसमें सिर्फ क्या है, 1 है। तो 2 भी हमारा 1 के ऊपर चला गया, 5 भी हमारा 1 के ऊपर, 8 भी हमारा 1 के ऊपर, 11 जो है वो भी 1 के ऊपर है, 14 वो भी 1 के ऊपर है, और 17 भी 1 के ऊपर है। क्या पढ़ी थी डेफिनेशन हमने फंक्शन की कि देयर आर इन x वन एंड ओनली वन इमेज इन y, कि x के प्रत्येक एलिमेंट की, कि एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन y। तो एक ही है प्रत्येक की, 2 की 1 है, 5 की 1 है, वो अलग बात है कि दो सारे के सारे 1 के ऊपर ही हैं। तो फंक्शन तो है ना,
कर लोगे? तो फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होगी बोलो? डोमेन 2, 5, 8, 11, 14 और 17। ठीक है, रेंज क्या है इसकी? रेंज क्या है? 1। कोडोमेन क्या है? 1। कर लोगे? नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, इसमें इसने कहा कि जो सेट है हमारे पास अब की बार 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7। बोलो यही है ना? ठीक है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमने बना के देखा। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। 2 हमारा 1 के ऊपर है, 4 हमारा 2 पे है, 6 3 पे है, 8 4 पे है, 10 5 के ऊपर है, 12 6 के ऊपर है। तो कंप्लीट करें डेफिनेशन को। बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स वन एंड ओनली वन इमेज इन वाई, है ना फंक्शन। तो डोमेन क्या है इसकी? 2 4 6 8 10 12 14। रेंज क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और कोडोमेन भी क्या है? 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, कर लोगे? थर्ड पार्ट देखिए क्या कहा है इसने। कहा कि 1 3 और 1 5 और 2 कितना है? 5 है। ठीक है, अब की बार जो हमारे पास x सेट है उसमें है 1 और 2, जो y है उसमें है 3 और 5। 1 हमारा 3 के ऊपर है और 1 ही हमारा 5 के ऊपर है, 2 हमारा 5 के ऊपर। तो क्या फंक्शन है ये? बिकॉज एक एलिमेंट ऐसा है 1 जिसकी हमारे पास क्या है? 2 इमेज है, 3 और 5। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर। इनकी हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो f(x) है वो कितना दिया है? मॉडुलस x, माइनस में मॉडुलस x, यही दिया है ना? बोलो। अब मॉडुलस x अभी बताया था थोड़ी देर पहले, -x तो होता है तब जब x हमारा 0 से छोटा हो, और +x होता है तब जब x हमारा क्या हो? या तो 0 या 0 से बड़ा हो। ठीक है ना? और क्योंकि अगर मान लिया मैं यहाँ माइनस लेता हूँ तो ये तो हो गया प्लस, और ये क्या हो गया मेरे पास? माइनस। ये तो हो गया प्लस और ये हो गया मेरे पास माइनस। अब x की तो कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ मैं। मान लिया मैं पुट करता हूँ क्या? पुट x = 0, तो 0 इसमें पुट करेंगे तो देन y भी कितना आ रहा है बताओ? 0। x की जगह 1 पुट किया तो देन y 1 तो यहाँ पुट करेंगे ना भाई, तो कितना आ जाएगा? -1। x की जगह 2 पुट किया तो देन y कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -2। x की जगह 3 पुट किया तो देन y कितना आ रहा है? x की जगह अब की बार नेगेटिव में ले लेता हूँ -1 ले लिया, तो -1 को कहाँ रखेंगे? ऊपर वाले में। तो कितना आएगा सोल्व होके? ये -1 ही आएगा बेटा। प्लस का x है, x की वैल्यू 0 से छोटी -1 रखेंगे तो इस केस में कहाँ? वो तो नीचे वाले में बेटा, इसमें कहाँ है? मेरी बात सुनो, मेरा कल पीटीएम आपको, ठीक है, पेरेंट्स के साथ आना चाहिए। जिसका भी काम है, अब डीपी सर को थोड़ी ना पता है कि कौन कहाँ बैठा है, मतलब ये +1 क्लास है या नहीं है। ठीक है, गर्मियाँ चल रही हैं, आराम से इसी के नीचे सो सकते हैं आप। क्वेश्चन पे दोबारा आइए। ईशा, x 0 से छोटा तो बेटा इस केस में रखेंगे ना, आप इसमें क्यों रख रहे हो? यहाँ तो पॉजिटिव है x। हाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ वाला केस यहाँ रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एज इट इज -1 क्या हो गया? +1 मॉडुलस से बाहर है ना माइनस, तो
क्या आएगा -1। हमने बिल्कुल इनको अलग अलग कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। x की वैल्यू -2 रखी, -2 रखो, कितना आ गया तब भी, कितना आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है ऐसा कोई एक चीज़ है। सर ये आपको कुछ सारे माइनस का आंसर आया सर। हाँ, लेकिन क्यों माइनस आ रहा है सारे का सारा, क्योंकि मॉडुलस की अब की बार बाहर माइनस दे रखी है। जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी फंक्शन में, उसमें खाली मॉडुलस x था, यहाँ पर माइनस बाहर है। उस माइनस के कारण क्या हो गया, जहां पर हमारा माइनस साइन था वो तो प्लस हो गया, जहां पर हमारा प्लस साइन था वो माइनस हो गया, और जैसे ही हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो सारी की सारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, डेफिनेशन के अनुसार नहीं बता रहा, बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसकी रेंज क्या है और डोमेन क्या है। अगर मैं बात करूं डोमेन की, अगर मैं बात करता हूं इसकी डोमेन की, तो मैं 0 भी पुट कर रहा हूं, 1 भी कर रहा हूं, 2 भी कर रहा हूं, 3 भी, -1 भी, -2 भी, तो प्लस माइनस की सारी वैल्यू है। तो डोमेन तो क्या होगी इसकी, बताओ क्या होगी डोमेन, रियल नंबर कह सकते हैं आप, रियल नंबर कह सकते हैं, p/q भी ले लें चाहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने डेफिनेशन लिखवाई अभी आपको, जो डेफिनेशन लिखवाई थी मॉडुलस की, क्या थी वो, रियल से रियल के ऊपर थी, तो रियल में से ही तो ले रहे हैं कोई ना कोई, तो इसका मतलब डोमेन तो वही रियल नंबर मिल गई। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, रेंज की, तो रेंज में एलिमेंट क्या क्या मिल रहे हैं, बोलो मेरे को, 0 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, -3 मिल रहे हैं, ऐसे ये मिलते जा रहे हैं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्लोज इंटरवल 0 to -∞ ओपन, बोलो इंटरवल वाला कंसेप्ट याद है ना, -∞ का मतलब क्या है, इसके आगे की वैल्यू सारी। अब क्योंकि ये बहुत सारी वैल्यू आने वाली है नेगेटिव में, तो सभी को तो हम दिखा नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन 0 तो हमारे पास क्लोज से स्टार्ट हो रही है ना, शामिल है 0 भी, फिर -1, -2, -3, -4, -n, इन्फिनिटी तो कोई नंबर ही नहीं होता, इसलिए ओपन लगा देते हैं। हाँ ठीक है, कर लोगे, बोलो भाई समझ में आ गया। रेंज में आप ये भी लिख सकते हैं, ऑल नेगेटिव इंटीजर इंक्लूड 0, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर लिख दें बल्कि, क्योंकि कोडोमेन में क्या रियल नंबर है, बोलो एग्जाम्पल समझ में आ गया ना। हालांकि देखो बाय डेफिनेशन इसको करते कैसे हैं, क्योंकि मॉडुलस x क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 0 से, पता है कोई भी वैल्यू रख ले 0 से तो बड़ा ही आना है, ये बड़ा ही आना है 0 से। तो उसके बाद अगर माइनस लगा दें हम दोनों तरफ तो क्या हो जाती है, इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब x की कोई भी वैल्यू रख के देख लो क्या आएगी, 0 से तो छोटी ही आनी है। x की वैल्यू हमने 1 रखी तो कितना आ गया, -1, 2 रखा, -2, -3, सारे के सारे क्या है 0 से छोटे, तो यहाँ से भी डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि 0 to -∞। लेकिन इससे बेटा इतना क्लियर नहीं होता जितना यहाँ से क्लियर हो रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। यहाँ से एक एक वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, चाहे हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन आ रही है क्या, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। कर लोगे ना, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, क्या कहा बोलो, f(x) कितना दे दिया, f(x) दे रखा है √9 - y x², एक तरह से y की वैल्यू होती है, ये पता है इस चीज़ का, तो आपको f(x) को y भी बोल देते हैं। हम बात करते हैं डोमेन की, कि हमारा ये फंक्शन कब तक डिफाइन होगा, डोमेन की हम बात कर रहे हैं, कब होगा, जब हमारा 9 - x² या तो 0, ठीक है ना, या तो 0, ठीक है। और अगर मान लिया 0 से इसको छोटा ले लिया तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, इस चीज़ को हम नहीं ले सकते। तो या तो हमारा 0 या क्या हो, ये 0 से बड़ा हो, तभी तो डिफाइन होगा। तो हम लिखेंगे f(x) इज डिफाइन व्हेन 9 - x² या तो 0 या क्या हो, 0 से बड़ा हो। अब मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, बोलिए 3² माइनस में x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ऐसा। ये हो गया मेरे पास 3 - x और 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इफ़ अगर यहाँ से 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया मैंने, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया बोलो, वैल्यू निकालने के लिए x की 3 को माइनस कर दिया, ये हो गया कैंसिल, -x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू -3 आ गया। बोलो दोनों तरफ अगर मान लिया इस नेगेटिव को मैं उस साइड भेजूंगा या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज, पता है ना इस चीज़ का। तो देखो ध्यान दो,
एक नंबर है -3 जो कि छोटा है किससे, जो कि छोटा है, कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लिया, ठीक है, छोटा है किससे, 2 से। दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये -3 हो गया, और मैं अगर इसको ऐसा ही रखता हूँ तो ये कितना हो गया -2, ये तो कितना हो गया +3। क्या ये कंडीशन ठीक है? नहीं है ना, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जब हम दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को उस साइड भेजते हैं, तो इनक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। ऐसे मत सोचना कि हवा में तीर चला दिया और ऐसे ये नेगेटिव मतलब लेस देन थी और ग्रेटर देन में कन्वर्ट होगी, ये कंसेप्ट आप यहाँ से समझे, ठीक है। तो क्या हो गया कि दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो x यहाँ तो आ गया हमारा, या तो 3 है या 3 से छोटा है। और क्या हो सकता है बोलो, अब ये भी तो हो सकता है 3 + x > 0, ये केस भी हमारा हो सकता है। अब की बार इस 3 को कैंसिल करने के लिए करोगे क्या, बोलो -3 करोगे दोनों तरफ, तो ये हो गया हमारा कैंसिल x। अब तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो x ही चाहिए था, यहाँ तो -x था इसलिए किया था। x किससे बड़ा आ गया, -3 से। तो ध्यान दो x हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x जो है -3 से या तो बराबर है या इससे बड़ा है, यही है ना, या तो बराबर है या इससे बड़ा है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, या तो 3 है या 3 से छोटा है। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो इसकी डोमेन हो क्या गई बताओ, डोमेन हो क्या गई, -3 to 3 क्लोज इंटरवल। बोलो भाई। अब बात आती है भाई रेंज के ऊपर, किसकी रेंज क्या होगी वो समझिए। y है हमारा किसके इक्वल, y हमारा किसके इक्वल है, 9 - x² के इक्वल, 9 - x² के इक्वल, यही है ना, ठीक है। अगर ध्यान दे भाई, यहाँ से x की वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी बोलो, y² = 9 - x², यही आ जाएगी बोलो। या फिर आप यहीं से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा ये। मान लिया ये वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट किया हमने क्या, पुट x की जगह ये वैल्यू पुट करके देखते हैं रेंज के लिए। तो -3 पुट किया तो कितना आ गया भाई बोलो, 9 - 9 कितना आ गया, 0। भाई x की वैल्यू -3 पुट करी, -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 - 9 कितना हो गया, 0। उसके बाद कुछ और वैल्यू पुट की हमने, बोलो क्या पुट करोगे, -3 से छोटी वैल्यू पुट करें। अब की बार क्या पुट कर दी, पुट किया अब की बार हमने x की जगह -2, तो y कितना आ गया बोलो, 9 - 5 कितना आ गया, 5 आ गया ना, फिर 5 आ गया। तो √5 कोई बात नहीं, √5 ही रहने देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू -1 रखो, कितना आ गया बोलो, रूट कितना आ गया 8, 2√2 होता है, ठीक है। x की वैल्यू कोई पॉजिटिव पुट करो, चलो 3 पुट करते हैं हम, प्लस के 3, क्योंकि यही तो x की वैल्यू है, तो 3 है या -3 या इनके बीच की पुट कर दें। 3 पुट किया तो y कितना आ गया बोलो, कितना आ गया, तो y आ गया हमारा कितना, 0, ठीक है। x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y कितना आ रहा है बोलो, कितना आ गया, 3। अब एक बात बताइए, सारी वैल्यू पुट करने से आप निष्कर्ष पे किस पे पहुंचे कि x की जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है निकल के y की, वो या तो 0 आ रही है, 0 आ रही है ना, क्योंकि यहाँ 0 है, फिर 2√2 है, फिर √5 आया है, और उसके बाद यहाँ फिर से 0 आ गई है, और हाईएस्ट कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इनसे बाहर तो वैल्यू नहीं आ रही ना y की, या वैल्यू आ रही है बताओ, नहीं आ रही ना। तो डोमेन रेंज हो क्या गई इसकी, ये बताओ रेंज क्या होगी इसकी भाई, या तो इसकी वैल्यू 3 है या इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो क्लोज इंटरवल 0 से 3, ये होगी इसकी रेंज। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। ओपन में लेते हैं, ओपन में लेते हैं बेटा। वो अगर ओपन इंटरवल लिख दिया ना तो बीच की वैल्यू 1 2 ली जाएगी, अगर क्लोज लिखते हैं तो उसमें 0 भी होगा और 3 भी होगा, ठीक है, ठीक है ना। बोलो समझ में आ गया सभी को। ये कंसेप्ट ऐसा है बेटा, बहुत कम बच्चों के समझ में आता है। अगर इसको बाय डेफिनेशन करने लगे ना हम, लेस देन ग्रेटर देन ऐसी कंडीशन लेके चले, समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश की है मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल देने की, ताकि आपको वैल्यू समझ में आ जाए। कि डायरेक्ट में लिख देता ना 0 और 3 तो समझ में नहीं आता आपको। पूछना है किसी ने कुछ? अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। अगला देखिए, एक फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है हमें। क्या दे दिया फंक्शन?
एक फंक्शन दे रखा है fx, बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, 2x - 5। तो वैल्यू निकालनी है हमने किसकी, f0 क्या होगा, f7 क्या होगा, और f-3 ये क्या होगा। सिंपल सा है बिल्कुल, वैल्यू ही पुट करनी है, करो पुट। f0 पे कितना हो गया, -5 हो गया। f7 पे कितना हो गया, 7 दूनी 14 -5 9। f-3 पे कितना हो गया, बोलो, -6 और -5 कितना हो गया, कर लोगे, बोलो। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t विच मैप टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें दे रखा भाई। तो उसने कहा कि टीसी, यही होता है ना रिलेशन, आपने साइंस में पढ़ा होगा भाई, टीसी क्या होता है हमारा, 9c + 5 प्लस में 32, और f में पता नहीं है क्या कुछ रिलेशन होता है, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ तो हमने बस वैल्यू निकालनी है इनकी, किन की, बोलो, t0 निकाल लोगे ना, 0 पुट करोगे 32 आ गया, फिर t28 निकल जाएगा, 9 × 28/5 प्लस में 32, कर लोगे सोल्व इनको, बोलिए। लास्ट में उसने कहा अगर टीसी फोर्थ पार्ट में, जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या कहा उसने, अगर टीसी की वैल्यू कितनी है, अगर टीसी की वैल्यू कितनी है 212, तो वैल्यू हमने किसकी निकालनी है, सी की। तो टीसी की वैल्यू है हमारे पास 9/5 प्लस 32 बराबर 212। एलसीएम ले लो पूरे का, ठीक है, या इसी इसका ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9c कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 5 बराबर 212। तो 9c प्लस 160, 5 की गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 1 5 और 1 6, 5 दूनी 10। तो 9c किसके बराबर हो गया, घटाइए, कितना रह गया, 0 0 900, c कितना आ गया, कर लोगे, बोलो। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज, रेंज निकालनी है भाई आपने। देखो क्या कहा, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। x के लिए रेंज निकालनी है हमने अब की बार, क्या है बोलो, fx क्या है हमारा, 2 माइनस में 3x, और जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है हमारा r से, और जो x हमारा वो क्या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो देखते हैं भाई ये फंक्शन कहाँ तक लाई करता है, इसकी रेंज कहाँ तक लाई करती है। तो ध्यान दीजिए, x हमारा क्या ग्रेटर देन 0 है, x को 3 से गुणा कर दूं तब भी ये 0 से तो बड़ा ही रहेगा। मैं ये कंडीशन लेके चला हूँ, कभी कंफ्यूज हो गया, अपने आप से ले लिया x 0 से बड़ा, दे रखा है इन्होंने, 3 से गुणा कर दिया तब भी 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन मैं माइनस से गुणा करता हूँ तो क्या हो गया बताना, 0 से छोटा हो गया ना फिर तो। और अगर मैं इसमें दोनों तरफ 2 जोड़ दूँ तो 2 माइनस में 3x कितना हो गया, 0 + 2, तो 2 माइनस में 3x लेस देन किससे आ गया, 2 से आ गया ना। कहने का मतलब जो fx है हमारा वो क्या आएगा, 2 से छोटा, तो रेंज क्या होगी बताना, क्या होगी, बोलो बोलो, 2 क्या क्या ही है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2 -3, कैसे लिखेंगे, -∞ to 2, इंटरवल बताओ, क्लोज आएगा या ओपन, क्लोज आएगा पक्का, गलत जवाब सभी का, ओपन आएगा, लेस देन है, इक्वल थोड़ी ना है नीचे। समझ में आया नहीं आया, मतलब इसके अंदर हम जितनी भी वैल्यू रखेंगे x की, तो जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास वो -∞ और 2 के बीच में आएगी, चाहे आप रख के देख लें। कहाँ लिया, ओपन इंटरवल लगाया है, अच्छा ये यहाँ तो गलती से ले लिया 1.9 में, ठीक है, यहाँ गलती से ले लिया, ठीक है, बोलो। नेक्स्ट, fx कितना दे रखा है बोलो, x² + 2। अब x हमारा क्या है, रियल नंबर है, x हमारा क्या, कोई भी रियल नंबर है,
नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन क्या एक्स स्क्वायर बताओ, क्या ये 0 होगा? क्या ये 0 से बड़ा होगा? क्या होगा? 0 से बड़ा 0 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर है, यही तो होगा। छोटा तो नहीं हो सकता ना 0 से, क्योंकि स्क्वायर दिया है, चाहे नेगेटिव रख दें वो भी पॉजिटिव होना है। अब ये फंक्शन हमने बनाना है, बस सिंपल सी बात है, दोनों तरफ क्या कर दें, 2 जोड़ दो। जोड़ दिया, ये वैल्यू है एफ एक्स की, किससे बड़ी आ गई? या तो 2 है या 2 से बड़ी। 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया बोलो? रेंज क्या होगी? 2 से लेकर इन्फिनिटी। क्लोज इंटरवल या ओपन? ओपन। कर लोगे? बोलो। लास्ट एफ एक्स क्या दे रखा है? एफ एक्स दे दिया अब की बार एक्स, और एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। तो आर की कोई भी वैल्यू पुट कर लो भाई। ये तो वो हो गया ना y इज इक्वल टू एक्स। कौन सा फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स? आइडेंटिटी फंक्शन, लिखवाया भी था अगर ध्यान हो तो। आइडेंटिटी फंक्शन क्या थी? डोमेन आर, कोडोमेन भी क्या थी? आर, और रेंज भी क्या थी? आर। कर लोगे? कंप्लीट समझो एक्सरसाइज को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना सा काम कर लियो भाई, ठीक है। बाकी करते हैं कल। बेल का क्या टाइम है? जाओ।